छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं लीना। ये देखते हैं आज की सुर्खियां। हंगामेदार रहेगा विधानसभा का मॉनसून सत्र, भाजपा और आप करेंगे प्रदर्शन। एमएलए बृहस्पति सिंह के फॉलो वाहन में तोड़फोड़, मंत्री के रिश्तेदारों ने आरक्षकों से किया दुर्व्यवहार। सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, एक इनामी नक्सली का शव हुआ बरामद। और जमीन से बेदखली के विरोध में किसानों का पैदल मार्च, गोबरा नवापारा के ग्राम सोने सिल्ली का मामला। अब देखते हैं खबरों विस्तार से। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मॉनसून सत्र 26 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। इस सत्र में भाजपा अनेक मुद्दों को लेकर सरकार पर हमला करने की तैयारी में है। वहीं सत्र के पहले दिन आम आदमी पार्टी ने विधानसभा का घेराव करने की घोषणा की है। विधानसभा के मॉनसून सत्र में भाजपा आंदोलन मोड पर है। प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने बताया कि खाद बीज के मुद्दे पर भाजपा विधानसभा में सरकार को घेरेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने खाद अपने कार्यकर्ताओं की दुकानों में दे दी है और उधर किसान महंगी खाद खरीदने को मजबूर है। इस मुद्दे को लेकर 26 जुलाई को प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन किया जाएगा। और हम सभी विधायक जो भारतीय जनता पार्टी के हैं वो विधानसभा में इस मुद्दे को उठाएंगे और किसान को सरकार को मजबूर करेंगे कि किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध करवाया जाए, किसानों को बीज उपलब्ध करवाया जाए, किसानों के खेतों को पानी उपलब्ध करवाया जाए, किसानों के जो बचे हुए पैसे हैं वो उनको दिए जाएं। हम लंबे समय से हम कह रहे हैं कि जरा राज्य सरकार को इस बात की जानकारी श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। उधर आम आदमी पार्टी ने मॉनसून सत्र के पहले दिन ही विधानसभा का घेराव करने का ऐलान किया है। आपके प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी का कहना है कि भूपेश सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। वो 2.5 साल पूरे होने के बाद भी अपने वादों को पूरा नहीं कर सकी है। चूंकि 26 जुलाई से छत्तीसगढ़ विधानसभा का मॉनसून सत्र प्रारंभ हो रहा है, इसलिए आम आदमी पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि मॉनसून सत्र के पहले दिन जनता के प्रमुख मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी विधानसभा का घेराव करेगी। छत्तीसगढ़ में वरिष्ठ आदिवासी नेता और रामानुगंज से कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह के काफिले पर हमला हुआ है। इस पर स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि इस तरह की घटना बर्दाश्त नहीं होगी। इस मामले में आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। विधायक बृहस्पति सिंह के फॉलो वाहन में स्थानीय बंगाली चौक में तोड़फोड़ और गाड़ी में सवार जवानों से दुर्व्यवहार किया गया। ये विवाद ओवरटेक को लेकर हुआ और युवकों ने विधायक को कवर कर रही फॉलो गाड़ी को बीच सड़क पर अपनी गाड़ी अड़ाकर रोक दिया। फिर गाड़ी में तोड़फोड़ के साथ ही जवानों से गाली गलौज किया। विधायक बृहस्पति सिंह को घटना का पता चला तो वो खुद कोतवाली पहुंच गए। आईजी रतनलाल डांगी और कप्तान अमित कांबले भी कोतवाली मामले की गंभीरता को देखते हुए थाने आ गए। आईजी डांगी कल सरगुजा में ही थे। विधायक का आरोप है कि पिछले दिनों उन्होंने अंबिकापुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कामकाज को बेहतर बताया था। मुख्यमंत्री के समर्थन और पक्ष में उन्होंने अपनी बातें कही थी। यही वजह है कि उन पर अंबिकापुर शहर में हमला किया गया। जैसा बताया जा रहा है कि धौलपुर के राजा साहब का लड़का है, नाम नहीं जानता उसका, वो था जो टी.एस. बाबा के भतीजा भी शायद लगते हैं। बढ़ता है और आगे जाके गाड़ी आड़ा तिरछा लगा देता है। अब आड़ा तिरछा लगाने के बाद सीधा गाड़ी के ड्राइवर से चाबी लूट लेता है। उसके गाली गलौज आदि सूचक गाली गलौज करता है, आदिवासी रेखना शब्द का प्रयोग करता है और गाड़ी शीशा तोड़ फोड़ चालू कर देता है। फिर सुरक्षा के जवानों ने बीच बचाव करके उसको हटाया है, लेके गया है। फिर ये लोगों ने घटना की जानकारी दी है, जिसकी सूचना हम लोगों ने थाने में देने के लिए आया है। इस मामले में सुदर्शन सिंह की ओर से घटना को लेकर विभिन्न धाराओं और एट्रोसिटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में आरोपी के रूप में मंत्री टी.एस. सिंहदेव के रिश्तेदार सचिन सिंहदेव के अलावा धन्नो उरांव और संदीप रजक के नाम शामिल हैं। एफआईआर में बताया गया है कि सचिन सिंह ओवरटेक किए जाने की वजह से आग बबूला हो गए। इधर इस घटना की सूचना मिलने पर स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कप्तान कांबले से बात की और कहा कि इस तरह की घटना किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है। सिंहदेव ने एसपी से कहा कि जो कानून कहे उसके अनुरूप कार्यवाही हो। सरगुजा एसपी ने बताया कि मामले में मुख्य आरोपी सचिन सिंहदेव और 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। विधायक जी का फॉलो था, जो पीछे गाड़ी, जो विधायक जी की जो गाड़ी थी मेन गाड़ी, उसके पीछे जो व्हीकल गाड़ी जो चल रही थी, उनके जो पीएसओस थे उनके साथ में जो है झगड़ा हुआ है और जो घटना हुआ है उसके ऊपर हमने एफआईआर किया है। इसमें 294, 506, 341 SC/ST की धारा भी लगाई गई है, 427 क्योंकि छोटे कुछ गाड़ी का भी नुकसान हुआ है।
और धाराएं हमने लगाई हैं और 3 लोगों को हमने अभी हिरासत में लिया हुआ है। चिंता गुफा इलाके में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की जानकारी सामने आई है। नक्सलियों के शहीद सप्ताह के मद्देनजर जवान सर्चिंग पर निकले थे। इसी दौरान नक्सलियों ने पुलिस पर हमला कर दिया। पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। एक इनामी नक्सली का शव भी बरामद किया गया है। कई नक्सलियों के मारे जाने की भी खबर सामने आई है। चिंता गुफा मिनपा इलाके की सीआरपीएफ 150वीं और 131वीं बटालियन डीआरजी एसटीएफ के जवान भी मौके पर मौजूद थे। राजधानी रायपुर से 30 किलोमीटर दूर गोबरा नवापारा तहसील के ग्राम पंचायत सोनेसिल्ली के 23 गरीब भूमिहीन परिवारों ने जमीन से बेदखल किए जाने पर रायपुर तक पैदल मार्च किया। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के सरपंच और दबंगों ने 5 दशक पहले उन्हें सरकार से मिली जमीन से बेदखल कर दिया है। अपनी परेशानियों को लेकर ये ग्रामीण सुबह लगभग 5 बजे राजधानी रायपुर के लिए पैदल ही निकल पड़े। इनका कहना है कि वे भूमिहीन हैं और उन्हें सन 1970 में ग्राम पंचायत कुर्रा के आश्रित ग्राम सोनेसिल्ली में शासन द्वारा जीवन यापन के लिए भूमि प्रदान की गई थी, जिस पर ये परिवार 51 साल से खेती बाड़ी करते आ रहे थे। लेकिन सरपंच गोमेश्वरी साहू, सरपंच पति अजय साहू और उप सरपंच ताराचंद साहू ने इन्हें अपने समूह के साथ जबरदस्ती जमीन से बेदखल कर दिया है। इसकी जानकारी शासन प्रशासन को दी गई, लेकिन पीड़ितों के पक्ष में कोई सुनवाई नहीं होने से नाराज परिवार शनिवार सुबह 5 बजे से पैदल मार्च कर राजधानी रायपुर में कलेक्टर और मंत्रियों के पास गुहार लगाने निकल पड़े। आज सरपंच द्वारा दादागिरी करके कब्जा किए जाते। अच्छा, एमे हमार खेती है बहुत साल जो पुराना हम बहुत खा था। के साल हो गए? कोशिश कर रहे थे 50 साल हो गए। 50 साल हो गए जमीन है। अच्छा, आज इतना दिन के बाद जमीन रहते हुए भी आज आदमी हमारे सरपंच गांव के पूरा खंभा गड़िया के पौधा वृक्षारोपण करने की कोशिश करे थे। धान बोहनते में गाय गरु भूरा चरा। तो पैदल कहाँ तक जाओ तुम? जहाँ तक हो सके हम लोग चलेंगे। अच्छा, इधर अपनपुर एसडीएम निर्भय साहू को जैसे ही जानकारी हुई, वे पदयात्रियों से मुलाकात करने पहुंच गए, जो माना बस्ती वनोपज जांच नाका के पास पहुंच गए थे। बता दें कि सोनेसिल्ली के रहने वाले इन पदयात्री किसानों को लगभग 50 वर्ष पूर्व शासन द्वारा ग्राम की शासकीय बंजर को काश्तकारी के लिए दिया गया था। इन किसानों द्वारा तभी से बंजर जमीन को उपजाऊ बनाकर खेती कार्य किया जा रहा था, लेकिन लगभग 1.5 महीने पूर्व ग्राम पंचायत की मांग पर प्रशासन द्वारा इनकी जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कर अधिग्रहण करते हुए आरक्षित भूमि का बोर्ड लगा दिया गया था। इससे इन भूमिहीन किसानों के समक्ष भरण पोषण की समस्या उत्पन्न हो गई थी। राजधानी के लिए रवाना हुए इन ग्रामीणों के साथ चर्चा कर एसडीएम ने इन सभी को समझाइश दी, मगर नहीं मानने पर मौके पर ही एसडीएम ने भूमि पर सरपंच के किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप करने से स्थगन आदेश लिखित रूप में जारी किया। इसे मानते हुए पदयात्री यहां से वापस हो गए। इस चर्चा में पीड़ित किसानों के अलावा अखिल भारतीय क्रांतिकारी किसान सभा के उपाध्यक्ष मदन लाल साहू, सचिव तेजराम विद्रोही, अभनपुर थाना प्रभारी बोधन साहू, माना थाना प्रभारी रावते, गोबरा नवापारा के सहायक निरीक्षक श्रवण मिश्रा विशेष रूप से उपस्थित रहे। पदयात्रा में महिला पुरुष किसानों के साथ युवा बच्चे पूरा परिवार सम्मिलित रहे। आबकारी मंत्री कवासी लखमा द्वारा भाजपा की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी पर टिप्पणी के विरोध में भाजपा जिला महिला मोर्चा की रायपुर और कोरबा सहित प्रदेश भर में महिला मोर्चा द्वारा प्रदर्शन किया गया। मोर्चा कार्यकर्ताओं ने आबकारी मंत्री द्वारा दिए गए बयान पर आपत्ति जताते हुए पुतला दहन किया और अपमानजनक बयान वापस लेने की मांग की। महिला मोर्चा रायपुर की महामंत्री स्वनिल मिश्रा सहित बीजेपी की महिला इकाई के द्वारा आबकारी मंत्री कवासी लखमा का विरोध जताते हुए प्रदर्शन कर चूड़ी भेंट करने का प्रयास किया गया, जिसे पुलिस ने रोक दिया। इधर महिला मोर्चा कोरबा जिला अध्यक्ष वैशाली रत्ना पारखी के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। वैशाली रत्ना पारखी ने कहा कि मंत्री कवासी लखमा का डी पुरंदेश्वरी को फुलन देवी कहना बिल्कुल गलत है। कवासी लखमा को इसके लिए डी पुरंदेश्वरी से माफी मांगनी होगी। प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मंजू सिंह ने कहा कि अपमानजनक बयान पर आबकारी मंत्री कवासी लखमा को माफी मांगनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष शालिनी सिंह राजपूत दीदी का आह्वान पर आज पूरे छत्तीसगढ़ में महिला मोर्चा हर जिले में कांग्रेस सरकार की आबकारी मंत्री
कवासी लकमा का पुतला दहन एवं विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि वो कवासी लकमा के द्वारा हमारे प्रदेश संगठन का प्रभारी एवं राष्ट्रीय महामंत्री पुरंदेश्वरी दीदी के लिए जो आपत्तिजनक एवं अपमानजनक टिप्पणी किए गए हैं, उसके विरुद्ध में पूरे महिला मोर्चा के तरफ से मैं पूरे कांग्रेस सरकार का निंदा करती हूँ। सांसद सुनील सोनी ने राजधानी के जिला अस्पताल में 7 बच्चों की मौत के मामले को लेकर अस्पताल प्रबंधन से बात की। घटना वाले दिन अस्पताल में मौजूद परिजनों के मुताबिक यहां हर घंटे बच्चों के शव निकाले जा रहे थे, जिसके बाद बच्चों के परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया था। परिवार वालों का आरोप था कि तबीयत बिगड़ने पर बच्चों को बिना ऑक्सीजन लगाए दूसरे अस्पताल रेफर किया जा रहा था। हालांकि इस बात का खंडन करते हुए अस्पताल के नर्सरी इंचार्ज डॉक्टर ने कहा था कि बीते 24 घंटे में केवल 2 बच्चों की मौत हुई है। इसी सिलसिले में सांसद ने जिला अस्पताल का दौरा किया और अस्पताल के आईसीयू में बच्चों की मौत के संबंध में अधिकारियों से चर्चा की और जांच का आश्वासन भी दिया है। साथ ही सांसद ने वैक्सीनेशन की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। अब देखते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। पेगासस मामले में राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत का बड़ा बयान सामने आया है। राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने कहा कि सीएम ने जांच कमेटी बना दी है, जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई होगी। पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए कथित जासूसी कराए जाने का मामला छत्तीसगढ़ पहुंच गया है। इसका छत्तीसगढ़ से क्या कनेक्शन है और छत्तीसगढ़ में इस संबंध में सॉफ्टवेयर के माध्यम से किसकी जासूसी कराई गई, इसके लिए जांच कमेटी बिठा दी गई है। तो वहीं राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने कहा कि दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर सरकारी नौकरी कर रहे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी महकमों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के फर्जी जाति प्रमाण पत्र पर नौकरी कर रहे कर्मचारी अधिकारियों की सेवाएं समाप्त करने के निर्देश दिए हैं। बताया जाता है कि प्रदेश में 250 से ज्यादा ऐसे मामले हैं। इन लोगों को हटाने के पहले उच्च न्यायालय में कैविएट दायर करने को भी कहा गया है। बस्तर के माओवाद प्रभावित जिले में एक बच्चा इन दिनों इंटरनेट पर धूम मचाए हुए है। उसका एक गाना सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद बॉलीवुड सिंगर बादशाह ने उसे बुलावा भेजा है। जल्द ही दोनों की मुलाकात होने जा रही है। सुकमा के छिंदगढ़ ब्लॉक का रहने वाला आदिवासी बालक सहदेव इंटरनेट पर सुर्खियां बटोर रहा है। दरअसल 2 साल पहले उसने अपने स्कूल में बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना गाया था। इस दौरान किसी ने उसका वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। सहदेव के गाने का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर शेयर होने के साथ ही अब लाखों लोग इस वीडियो को देख चुके हैं। जान तुझे किया है बचपन का प्यार मेरा भूल। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि साइबर आतंक की जिम्मेदार भाजपा सरकारें हैं। फ्रांस, मैक्सिको, स्वयं इजराइल ने अपने देश की कंपनी एजेंसियों की पेगासस सॉफ्टवेयर के द्वारा दुनिया भर में हुई जासूसी की जांच करवाने की घोषणा की है। इस सॉफ्टवेयर का दुरुपयोग मैक्सिको में एक पत्रकार की हत्या और सऊदी अरब में दूसरे देश के दूतावास में एक वरिष्ठ पत्रकार की हत्या जैसे जघन्य मामलों में किया गया। भारत में स्वयं मोदी कैबिनेट के सदस्यों, सीबीआई के प्रमुख, मुख्य चुनाव आयुक्त, जाने माने पत्रकारों, विपक्षी नेताओं, राहुल गांधी और उनके स्टाफ के नंबरों की हैकिंग पेगासस के द्वारा किए जाने की जानकारी सार्वजनिक हुई है। रायपुर में सीएम हाउस के बाहर जुटे आदिवासियों ने जमकर नारेबाजी की। बताया गया कि सर्व आदिवासी समाज के प्रतिनिधि मंडल को चर्चा के लिए सीएम हाउस बुलाया गया था। वहां 2 घंटे से अधिक समय तक उन्हें वेट कराया गया, जबकि मुख्यमंत्री सहित प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया सीएम हाउस में ही उपस्थित थे। ऐसे में नाराज होकर आदिवासी सीएम हाउस से बाहर आए और नारेबाजी करने लगे। इस बीच राज्य सरकार की ओर से एक बड़ा आदेश भी जारी किया। आदेश के मुताबिक फर्जी और गलत जाति प्रमाण पत्रों के आधार पर सरकारी नौकरी कर रहे कर्मचारियों को तत्काल बर्खास्त करने का आदेश दिया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीबी लाइव के साथ। नमस्कार।